हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज मैट्रिसेस यानी कि अवयव। उसको हम कंटिन्यू करके चलेंगे बच्चों। एंड हमने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक्स आपको बताए थे, आज उन्हीं पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे और बहुत ही जल्द हम इसमें और क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बस क्या चाहिए आप लोगों का, ऐसा ही अटेंशन चाहिए और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो सॉरी तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं या बस ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बच्चों, इसे आप, शिक्षा एक ऐसा है बच्चों, अगर आपको इसमें ध्यान दीजिए, है ना, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों नहीं आ रहे, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमें हर चीज़ का प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये चीज़ आई कहाँ से, है ना, हमें रटना नहीं है। अगर रट लिया गलती से, रटने वाले क्या होता है, रटन विद्या हमेशा फेल ही हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया आप लोगों के पास तो वहां रटने वाले जो बच्चे होते हैं वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, पर जिसने ध्यान से समझा होगा वो क्वेश्चन आप कैसे भी घुमा के दे दो वो क्वेश्चन कर लेगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। मैं क्वेश्चन है कि हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज होगा बच्चों, क्योंकि आगे अब आप ऐसी क्लास में आ चुके हो कि आपको इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस में इंग्लिश की बुक्स मिलना क्या हो जाता है आप लोगों के लिए, थोड़ा टफ हो जाता है। मैथ्स की बुक इंग्लिश में मिलना आप लोगों के लिए थोड़ा टफ सा हो जाता है कि हमें मैथ्स की बुक इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में नहीं मिल पाती। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं मिल पाती है, इंग्लिश में आपको मैथ्स की बुक मिलेंगी ज्यादा। तो आप थोड़ा सा भी कोशिश करें कि कुछ कुछ वर्ड्स जो है आप रट लें, कि हाँ रट ना लें, मतलब समझ लें कि ये इंग्लिश में ये चीज होती है, वोकैब को आप थोड़ा ध्यान दें। तो चलिए, ये है कुछ है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 मैट्रिक्स को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, है ना, जिसका हुज एलिमेंट्स आर, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो एक हमें दिया गया है ये ए आई जे, ये एलिमेंट्स है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2 ये हमें दिया गया है, ठीक है। और एक है हमारे को दिया हुआ, नहीं ये नहीं है, ये तो दूसरे क्वेश्चन का मैंने कॉपी कर दिया आपको, ये भी आप बनाओगे 2 मैट्रिक्स का। एक है आपका 2i माइनस जे, ठीक है, 2i माइनस जे, ये एलिमेंट है, इसको आपको करना है। तो ए आई जे 2i माइनस जे 3x4 मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि आपको क्या करना है, 3/4 का अवयव की रचना करनी है, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में क्या ही लिखूं, आप समझ गए होंगे, हमें एक 3/4 मैट्रिक्स की एक रचना करनी है जिसके एलिमेंट्स हमको ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो 3/4 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन को कॉपी करें फटाफट, कॉपी करें क्वेश्चन को और फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट में लाएं, पहले चीजों को फॉर्मेट में लाएं, फिर हम काम आगे बढ़ाएंगे। चलो करो फटाफट, क्या फॉर्मेट आप बनाएंगे, पहले मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाओ। चलो, तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट देख लो कैसे बनेगा। क्या बोला था मैंने, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। आपको पता है ये आगे वाला m होता है, पीछे वाला n होता है, यानी m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स की यहाँ बात हो रही है, यानी m रोज, यानी 3 रोज होंगी, 1 2 3, और 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4, ये आपको समझाने के लिए फिलहाल, है ना, पहले कि आपको ऐसे करना है। तो 3 रोज होगी, तो A11 A12 A13 A14, उसी प्रकार A21 A22 A33 A34, सॉरी A22 का A23 A24, और उसी प्रकार A31 A32 A33 और A34, ठीक है। आप लोगों को पता है क्या इसका मतलब होता है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम, ठीक है। तो ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, एलिमेंट्स से अंदर वाले ये एलिमेंट्स, ये होते हैं एलिमेंट्स, है ना, ये एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं। एलिमेंट को इंग्लिश में, एलिमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे, अवयव, ठीक है। एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, अवयव, बताया था आपको पहले, ठीक है। तो ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव हमको दिए गए, ये अवयव हमें दिया गया है, भाई अवयव आपको ऐसे निकालने हैं, तो इनकी वैल्यूज होंगी, जो वैल्यूज कैसे निकलेंगी ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें दे रखा है कि आपको ए आई जे ऐसे आपको निकालना है, क्लियर।
तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इनको और बनाते हैं अपनी 3/4 की मैट्रिक्स यानी 3/4 का अवयव। तो चलिए ए आई जे से हम शुरुआत करते हैं। हमें ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा और छोटा लिख देते हैं। ए आई जे, क्लियर? लिखे जरा फटाफट इसका एक एलिमेंट बना के लिखें फटाफट। कोई मुझे A11 निकाल के बताओ फटाफट, पहले A11 निकाल के बताओ जरा, 1 मिनट फटाफट। चलिए फिर अब क्या है, इसमें क्या करना है आपको, 24 एलिमेंट से ए आई जे हमको दिया हुआ है, ठीक है। ए आई जे 2i माइनस जे दिया हुआ है। ए आई जे हमको दिया हुआ है 2i माइनस जे, ठीक है। तो ए आई जे हमको 2i माइनस जे गया, A11 मेरे को निकालना है, तो A11 निकालूंगा मैं। तो A11 2, देखो ये होता है, आगे वाला आई होता है, पीछे वाला जे होता है, बता रखा है आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। तो 1 माइनस 1, तो ये आएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो A11 मेरे को क्या मिल गया, A11 मेरे को 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 2i इंटू जे है, सॉरी इसको मैंने ब्रैकेट में गलत लिख दिया, ये आपका है 2i माइनस जे। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, और ये आ जाएगा 1। तो A11 मेरा क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। उसी प्रकार से A12 निकालूंगा मैं। A12 निकालेंगे 2i माइनस जे से, ठीक है। इसको हम दूसरे नेक्स्ट पेज में करते हैं जहां पे हम पूरा क्लियर कर लेंगे। ए आई जे था 2i माइनस जे। तो अब आप पहले यहाँ A12 A1 से फिर हमें निकालना है A21 A22 A23 A24। एक तरीका है इसमें जो हम जल्दी जिससे हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से A31 A32 A33 A34, इतनी हमें निकालने है ना, 3 रो है। तो A11 पहले करते हैं। तो आप देखेंगे कि 2, देखो 2 है, फिर आई है ना। तो आई की क्या है, आई तो देखो सब में सेम है, आगे वाला आई होता है, पीछे वाला जे होता है। तो आई यानी आई सबके लिए सेम है, यानी आगे वाली वैल्यू तो 2 रहने वाली है। तो ये भी 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 आई की जगह 1 है, बस जे बदलेगा। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये रहने वाला है, ठीक है। जे बदलेगा, यहाँ जे 1 है, यहाँ जे 2 है, यहाँ जे 3 है, और यहाँ जे 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2। तो 0 1 0 -1 2। उसी प्रकार से यहां भी 2i माइनस जे को करेंगे। तो आई क्या है यहाँ पे, आप देखो आई यहाँ पे 2 है, सब जगह 2 है ना। तो 2 2 जा 4, 4 तो यानी कि आगे आएगा ही आएगा। अब जे की वैल्यू रखो, पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3। तो 0 1 2 3। उसी प्रकार से A31, तो यहाँ भी 2i माइनस जे हम करेंगे। तो 2i 2 इंटू 3 यानी कि 6 तो आना ही आना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 3 3 है। तो 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2। तो 5 4 3 2, ठीक है, 5 4 3 2। तो मेरे पास मैट्रिसेस बन गई, A31 भी बन गया, A32 भी आ गया, A33 भी आ गया, A34 भी आ गया, यानी कि सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। तो चलिए मैट्रिसेस हमारी बन गई। तो ये है A11। A11 क्या आता है, ऐसा आता है, देखो मन में याद रख लो, A12 पहली रो चौथा कॉलम, तो यानी कि पहली जो हमने सीरीज निकाली वो यहाँ आई। A11 आया 1, फिर आया हमारा A12 0, से A21 A22 A3 A4। तो 3 2 1 0, 3 2 1 0। और फिर उसी प्रकार से लास्ट वाला 5 4 3 2 5। एक दूसरा भी हमें निकालना है अभी। एक आप मैट्रिक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा इसी तरह का, फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सेम आपको बनानी है, इस बार हमें बनानी है 2x2 की मैट्रिक्स। किसकी, 2x2 की मैट्रिक्स हमको बनानी है। और 2x2 की मैट्रिक्स ऐसे बनानी है कि ए आई जे आपको दिया हुआ है i प्लस
जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2/2 की मैट्रिक्स है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। फटाफट मुझे बना के दिखाओ, फटाफट बना के दिखाओ 2/2 की मैट्रिक्स मुझे, कम ऑन। क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, पहले फॉर्मेट बना लो। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे उसके बाद आप एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर लो। चलिए बना देते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स है ना, हमें एलिमेंट दिया। तो 2/2 मैट्रिक्स आपको पता है, 2 रो 2 कॉलम, यानी A11 A12 A21 A22। कैसे, एक दो रो और 2 कॉलम हमने बना दिए। क्लियर, इसको करते हैं अब Aij। तो पहले एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है, तो यहाँ A11 A12 और इधर हम निकालेंगे A21 A22। तो 1 1 क्या है, I और J 1 है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इधर निकलेगा, यहां भी हमारा 1 2 है, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, और इधर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसको लिख सकता हूँ 4.5। क्लियर, या ये हो गया। तो ये हमने किसका निकाला, अभी A11 A12 का निकाला। इसी तरीके से आप निकालेंगे, मेरे लिए निकाल के देंगे इसके बाद वाला, यानी कि A21 A22 आप निकालेंगे। फटाफट निकालें A21 A22। चलिए A21 का निकालते हैं। A21 ठीक है, क्या है, आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A21 क्या है हमारे पास, A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और A22 का है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 1 3 9, तो ये क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9/2, और 2 प्लस 2 4, 4 16/2 यानी कि 8। ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब क्या करना है, अब इनको पुट अप करना है इसमें, और कुछ नहीं। तो सबसे ऊपर आएगा A11 यानी कि 2, फिर A12 यानी कि 9/2, जिसको 4.5 में लिख सकता हूं। अगेन A21 अगेन 4.5, एंड A22 यानी कि 8। तो ये मेरे पास बन गई कंस्ट्रक्ट 2/2 की मैट्रिक्स बनी, जिसका एलिमेंट्स हमको ये दिया हुआ। क्लियर, आया समझ में। बस हमें क्या वैल्यू पुट करते हुए थोड़ा ध्यान देना है, और बाकी कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे और हमें इसका ध्यान देना है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर, एक और करेंगे। चलिए जितनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि नई चीज है बच्चों मैट्रिसेस आपके लिए, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने गलती होने के चांसेस हमारे कम रहेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट आप लिखें, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे आप। ठीक है, एलिमेंट्स आपको देता हूं मैं, Aij I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलिए ये भी आपको 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्लियर, करें इसको। चलिए देखिए Aij है ना, फिर दिया है, तो आपको पता है 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है मेरे को, तो ये हमने रख दिया 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो अब हमें पता है A11 A12 निकालना है। तो A11 निकालेंगे पहले, 1 प्लस 2 इंटू 1 का, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे बड़े, होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आएगा। ठीक है, इतने कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं 12th क्लास में, तो आप इसको मन ही मन में भी कर सकते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, तो इसका है 25/2। ठीक है, तो A11 A12 आ गया। इसी प्रकार से आप A21 A22 भी निकालेंगे, फटाफट निकालें। A21 A22 भी निकालें। A21 A22 निकालें इसको भी। A21 A22, तो A21 A22 क्या होगा, A21 A22 ऐसा होगा 2 I प्लस जे, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ये तो आ गया मेरा A21। अब A22 भी निकाल लेते हैं। 2 प्लस
तो ये सॉल्व करके आएगा 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो आप देखेंगे मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। पहला है 9/2, दूसरा है 25/2, फिर A21 आया मेरे पास 8 और तीसरा आया 18। हमारी मैट्रिक्स बन गई 2/2 की इसके लिए। ठीक है, इस एलिमेंट आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आप देखें कैसे हमें करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द इक्वेशन। Find the value of x, y and z. ठीक है, 4 3x5 yz15। आपको पता है हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ी, ये चीज पढ़ी थी, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल टू का साइन है, मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, या तो पहली बात इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम है, 2/2 का है ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर भी 2/2 का है, यानी कि इसकी कोटि भी 2/2 की है और दूसरे की कोटि भी 2/2 की है। तो इनके एलिमेंट्स जो होंगे वो भी सेम होंगे, यानी कि 4 जो है y के बराबर होगा, तो y की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी, z की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी और x की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल था, एक बेसिक क्वेश्चन था x, y, z की वैल्यू निकालने का। इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे सिचुएशंस, उसके बाद हमें वो करना है। कॉपी करें इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, x + y इधर है 2, 5 + z x y इक्वल्स टू है 6 2 5 8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसको क्या करना है, अब हमने देखा है, हम पहले देखेंगे क्या है भाई। तो हमने देखा कि भाई ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है ना। तो जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम देखते हैं ऑर्डर सेम है, तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो देयरफॉर हमने पढ़ा था फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि x + y आपका 6 के बराबर होगा। अब देखो जो एलिमेंट्स होंगे, अब जहां एलिमेंट्स की जगह A11 दूसरे के A11 के बराबर होगा, A21 दूसरे के A22 के बराबर होगा। ठीक है, तो x + y मेरा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। उसी प्रकार 5 + z मेरा 5 के बराबर होगा एंड एक्स वाई मेरा 8 के बराबर होगा। तो ये तीन इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ये तीन इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल गई। x + y 6 के बराबर होगा, 5 + z 5 के बराबर होगा और एक्स वाई हमारा 8 के बराबर होगा। तो अब मेरे को एक चीज इक्वेशन यहाँ मिल गई, इन तीनों से क्या है मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये तीनों आपने पहले की होगी, क्लासेस में आपने पहले किया होगा ये चीजें, है ना। तो आपने क्या होगा छोटी क्लासेस में, कोई सी भी इक्वेशन दो, मैंने देखा यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ देखो दो वेरिएबल है, दो चर है एक्स और वाई, यहाँ भी दो चर है एक्स वाई, यानी कि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हमें काटना पड़ेगा। पर मैंने देखा 5 + z यहाँ एक इक्वेशन है, तो मैं इजी से निकाल सकता हूँ। तो 5 + z मेरा 5 के बराबर, तो z की वैल्यू 5 - 5 0, तो z की वैल्यू 0 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाला, z = 0। तो z तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब बचती है दो इक्वेशन, x + y = 6 एंड xy = 8, है ना। अब क्या कर सकता हूं मैं, x + y 6 के बराबर है, xy 8। मैं क्या करता हूं, यहां से y की वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, y को मैं लिख सकता हूं 8/x लिख सकता हूं। तो फोर्थ इक्वेशन यानी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में डालूंगा। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। कल इसको मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ये आपका होमवर्क है कि आप x और y की वैल्यू मेरे को निकाल के बताएंगे। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए बच्चों, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, इसे कॉपी कर ले और आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसका x और y की वैल्यू आपको निकाल देनी है। x और y की वैल्यू आप निकालेंगे, कल मुझे बताएंगे। क्लियर, इसको बताने के बाद
करने के बाद हम कल इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे और देखेंगे किस किन बच्चों के आंसर सही हैं और किन के गलत हैं। तो बच्चों ये था हमारा मैट्रिसेस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, इसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, आप भी अटेंटिव ऐसे ही रहिएगा, आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को लेके, खुद बुक्स खोलें, खुद क्वेश्चंस को करें, और हम भी यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।